आखिरकार 100 घंटे के बाद, लगभग 4 दिन के बाद युवराज मेहता की कार को उस गड्ढे से बाहर निकाल लिया गया। आप सोचकर देखो, उस व्यक्ति की जान जाए हुए 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन बाद हमारा यह प्रशासन उस व्यक्ति की कार को बाहर निकाल पाया है। मर जाए ना गरीब, उसकी औकात ही क्या है, उसकी इस देश में कीमत ही क्या है। अगर किसी विधायक या किसी मुख्यमंत्री की गाड़ी इसी गड्ढे में जाकर गिरी होती तो हमारा यही प्रशासन, हमारी यही टीम बिना ट्रेंड होते हुए उसमें कूद जाती और बेशक उनकी मौत हो जाती, लेकिन उनको बचाने के लिए जाते। नोएडा की डीएम साहिबा 4 दिन बाद विजिट करने पहुंची है उस स्थान पर जहां पर उस व्यक्ति की मौत हुई है और बिना किसी सवाल का जवाब दिए वापस चली गई हैं। डीएम साहिबा से लेकर एक नॉर्मल पुलिस तक कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हमारे देश के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है ये डीएम साहिबा। इतने बड़े पद पर उनके पिताजी बैठे हैं तो क्या ही फर्क पड़ने वाला है उनको। जब कोई दिक्कत आएगी तो बचाने के लिए उनके पिताजी हैं। क्या मतलब आपकी ऐसी पढ़ाई का? थू है आपकी ऐसी पढ़ाई पर। आपने खुद को उस लायक बनाया, सालों सालों आपने मेहनत करी होगी, सालों सालों आपने खुद को उस चीज के लिए ढाला होगा और आपने इतने बड़े बड़े एग्जाम निकाले होंगे। क्या मतलब आपकी ऐसी पढ़ाई का कि जब आपको इस करप्ट सिस्टम के नीचे दबकर इतनी बुरी तरह काम करना है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना है, आपके अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची है कि आप एक इंसान को बचा सको। शर्म आनी चाहिए आपको। विश्व गुरु और डंका पति और दुनिया विकसित भारत विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। तू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? और किस चीज का डर है आपको इतना? इस देश का लोकतंत्र आपके साथ है, इस देश के लोग आपके साथ हैं, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ है। अगर आप स्टैंड लोगे तो इस देश के लोग आपके साथ खड़े होंगे और आप इस सिस्टम से लड़ सकते हो। आपके पास इतनी पावर है, आप एक डीएम एसडीएम की पद पर बैठे हो, आपको खुद पता होगा कि आपके पद की गरिमा क्या है, आपके पद की पावर क्या है। अब जो भी स्टैंड लोगे आप ले सकते हो क्योंकि आपके पास उतने अधिकार हैं, लेकिन जब पैसा खाने की आपको आदत लग चुकी है तो आप किसी आम इंसान के बारे में क्यों सोचोगे? शर्म आनी चाहिए आपको। छोड़ दो आप ऐसी कुर्सी, क्योंकि जब आपको सिर्फ सिस्टम के नीचे बैठकर पैसा खाना है। और जिस डिलीवरी बॉय ने उस पानी में कूदकर उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करी, जब उसने पहले बयान दिया था तो उसने इस प्रशासन को दोषी ठहराया था कि इस प्रशासन के द्वारा उस बच्चे की हत्या करी गई है, लेकिन पुलिस का दबाव बनाकर उस डिलीवरी बॉय के बयान को भी चेंज करा दिया जाता है। और मैं आपको फिर से एक चीज बता देता हूं, अब सरकार के भरोसे मत बैठो। आप आम इंसान हो, आपकी कोई औकात नहीं है इस देश में, आपकी कोई इज्जत नहीं है इस देश में। अगर आप मर भी जाओगे तब भी आपको कोई बचाने नहीं आने वाला।